कोई बैटर महज 129 चेस करते हुए अगर 80 रन अकेला कर दे, यानी 70% ऑफ द टीम्स रन्स अकेला स्कोर कर दे, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उसने कितनी ही डिस्ट्रक्टिव बैटिंग की होगी। एंड सेम चीज आज की है साहबजादा फरहान ने, द एवर इंप्रूविंग साहबजादा फरहान ने। एंड आप यकीन करें, जब भी साहबजादा फरहान परफॉर्म करते हैं ना, मुझे दिल से खुशी होती है, बिकॉज उसने अपनी जगह को अर्न किया है। ये वो लड़के हैं जिन्होंने 8-8 साल 9-9 साल आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को दिए हैं जस्ट फॉर द चांस। और जब इनको चांस मिलता था ना, तो मिलता पता है कहां था? 7वें नंबर पे। ये हैं क्या? ये ओपनर थे और इनको चांस कहां मिलता था? 7वें नंबर पे। सो अब जाके जब इन्हें प्रॉपर्ली चांस मिला है, सो इन्होंने फिर अपने कलर्स दिखाना शुरू किए हैं। एंड साहबजादा फरहान ने 80 रन की बारी 45 गेंदों पे, जिसमें 6 बुलंदों वाला छक्के और 5 चौके शामिल थे, जिसमें दुश्मन था चमीरा, वरिंदु असरंगा, किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको रेडार में लेके आए साहबजादा फरहान और एक अनबिलीवेबल नॉक खेली। जिस क्लीन हिटिंग की हम लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उनसे, वो एक्सपेक्टेशंस उन्होंने पूरी की। जिस तरीके से पिक कर रहा था स्पिनर्स को, फास्ट बॉलर्स को, और जो छक्का उसने सामने मारा ना चमीरा को, वो क्या क्लास का छक्का था। मतलब बैकफुट पे सामने मिडिल करके एक रिमाइंडर था वो, जो 2022 में हमने देखा था। खैर वो शॉट तो कोई रिपीट नहीं कर सकता, बट अ ग्लिम्स ऑफ दैट शॉट वाज देयर। एंड जिसने भी साहबजादा फरहान को देखा है, जिसने भी पाकिस्तान क्रिकेट को देखा है शायद 2018 से, जो पाकिस्तान क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता है, तो उसको पता होगा कि यही साहबजादा फरहान ये एंकर प्लेयर था। ये नहीं मारता था बड़े छक्के, ये नीचे नीचे रन करता था, सिंगल डबल, और छक्के इसको मारना इसके एट्रीब्यूट्स में ही नहीं था। एंड फिर उसके बाद इसने ऐसा इंप्रूव किया कि आज ये 100 छक्के मारने वाला 1 साल के अंदर अंदर पहला खिलाड़ी बना है फ्रॉम पाकिस्तान। एशिया में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला खिलाड़ी बन चुका है इन अ कैलेंडर ईयर। 102 छक्के मार चुके हैं साहबजादा फरहान इस साल के अंदर। 2025 के अंदर रेड हॉट फॉर्म में थे, नेशनल टी20 के अंदर तबाही फेर दी थी, 148, 163, फिर इंटरनेशनल में लेके आया गया, तो वहां पे इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंसेस, एंड अब यहां पे श्रीलंका के खिलाफ भी क्या शानदार बैटिंग की है। एंड बड़े बड़े प्लेयर्स सीख सकते हैं कि अपने गेम में इंप्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, मैं कुछ क्यों बोलूं, मैं नाम लेके बात कर लेता हूं, एंड इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बिकॉज हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे इंप्रूवमेंट की। जैसे बाबर आजम है, 10 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, लेकिन एक एस्पेक्ट ऑफ द गेम पे अभी भी इंप्रूवमेंट नहीं आई है, वो है हार्ड हिटिंग, वो है फिनिशिंग। वो इंप्रूवमेंट साहबजादा फरहान अपने गेम के अंदर लेके आया है, बिकॉज साहबजादा फरहान 2018-2019 आप क्रिकेट उठा के देखें, आप उनके मैचेस उठा के देखें, वो द सिमिलर प्लेयर जिस स्टाइल का बाबर आजम प्लेयर है, यानी नीचे नीचे वो बैटिंग करते थे, कोई बड़ी हिटें नहीं मारते थे। लेकिन उसके बाद से आप उनका जो टर्न अराउंड है, वो आई डोंट नो कैसे है, बिकॉज इतना क्लीन हिटर साहबजादा फरहान नहीं था। जिसने क्रिकेट देखी हुई है पाकिस्तान की, जिसको डोमेस्टिक क्रिकेट में इंटरेस्ट है पाकिस्तान के, एंड जो फॉलो करता है प्रॉपर्ली, उसको पता है कि साहबजादा फरहान वाज नेवर अ क्लीन हिटर ऑफ द बॉल, बट उसने वर्क हार्ड किया है एंड उसने इंप्रूव किया है। सो बड़े से बड़े प्लेयर, भले वो बाबर हो, भले वो रिजवान हो, कोई भी हो, उसको सीखना चाहिए साहबजादा फरहान को कि भाई अपने गेम के अंदर कांस्टेंट इंप्रूवमेंट कैसे लेके आई जा सकती है। एंड अगर आप अपने गेम के अंदर इस मॉडर्न डे क्रिकेट में इंप्रूवमेंट नहीं लाएंगे, तो शायद आपका करियर स्टक हो जाएगा एक जगह पे, जैसे कि उन लड़कों का हुआ है जिन्होंने इंप्रूवमेंट नहीं लेके आए हैं। सो अमेजिंग नॉक फ्रॉम साहबजादा फरहान, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। पूरी वीडियो साहबजादा फरहान के ऊपर बन सकती है, क्योंकि येट अगेन मैं कहूंगा कि जब भी वो परफॉर्म करते हैं मुझे दिल से खुशी होती है। ही हैज अर्नड हिज प्लेस। जितना उसने परफॉर्म किया है, 60 साल 8 साल लगातार टॉपर रहा है, 4 नेशनल टी20 टॉप किए, पीएसएल में लेके आया गया, पीएसएल टॉप कर दिया। एंड रिमेंबर, ये पीएसएल के इनिशियल स्क्वाड का हिस्सा नहीं था, फिर जो उसने नेशनल टी20 में किया उसके बाद मजबूर हो गई इस्लामाबाद यूनाइटेड टू पिक हिम अप। एंड क्रेडिट दूंगा मैं इस्लामाबाद को कि आप लेके आए फरहान को, ताकि एक प्लेटफॉर्म उन्हें मिला। एंड उसके बाद जो उन्होंने किया है अभी तक पाकिस्तान के लिए आफ्टर हिज कमबैक, दैट हैज बीन रियली रियली गुड। वेस्ट इंडीज में रन्स, फिर उसके बाद एशिया कप में अच्छे रन्स, अब यहाँ पे रन्स। अब बड़े इवेंट आने वाले हैं, ये 2 मैचेस के बाद आपका सीधा बड़ा इवेंट है, सो उसमें भी बड़ी ज्यादा उम्मीदें हैं साहबजादा फरहान से, हम सब पाकिस्तानियों को, कि वो अच्छा करेंगे। सबसे पहले तो मैच शुरू होने से पहले मैं बात करूंगा आपकी विकेट की, जो कि पिंडी में बनाई जा रही है। एंड यू हैव बीन सीइंग काइंड ऑफ अ डिफरेंट विकेट जो कि पिंडी में हुआ करती थी। पिंडी
इज ऑलवेज नोन फॉर हाई स्कोरिंग मैचेस, जहां पे 250 रन कुछ भी नहीं होते, 220 रन करके भी टीम डरी भी होती है कि यार अगली टीम चेस कर जाएगी ये टारगेट। लेकिन इस दफा पिंडी में जो विकेट्स बनाई गई हैं वो थोड़ी सी चेंज्ड विकेट हैं, वो उसमें बॉल ग्रिप भी कर रहा है, बॉल रुक भी रहा है, स्पिनर्स को काफी ज्यादा एड मिल रही है। एंड मैं बहुत क्रेडिट दूंगा इस चीज का पाकिस्तान की मैनेजमेंट को, मैं बहुत क्रेडिट दूंगा इस चीज का पिच क्यूरेटर्स को। वाई? बिकॉज आपने जो अपनी अगली क्रिकेट खेलनी है वो इन कोलंबो खेलनी है, यानी आपने जो वर्ल्ड कप खेलना है वो इन कोलंबो खेलना है। इन कोलंबो में आपको पाठे विकेट नहीं मिलेंगे। सो अभी से ही आपको तैयारी करनी, क्योंकि अगले 3 महीने तक फिलहाल के लिए आपका एक मैच भी नहीं है। सो यू विल बी गोइंग इन द वर्ल्ड कप विदाउट बीइंग प्लेइंग अ सिंगल मैच इन लास्ट 3 मंथ्स। सो अभी से ही प्रैक्टिस करनी थी, इन जैसी विकेट्स पे आपने सीरीज खेलनी थी, एंड यही विकेट्स आपको मिली हैं एज अ बैटर्स अपने आप को अप्लाई करने के लिए, एज अ बॉलर्स अपने आप को अप्लाई करने के लिए, उस हार्ड लेंथ को हिट करने के लिए, अपनी वेरिएशंस को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि काइंड ऑफ सिमिलर सर्फेसेस आपको कोलंबो में मिलेंगे जहां पे बॉल फंसता भी है, स्पिनर्स का बॉल ग्रिप भी होता है, एंड अगर ड्यू होती है तो आपको पता है फिर वहां पे नया बॉल हिलता है। आपको बहुत बड़ी एग्जांपल दिखी थी जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हुआ था, 10 सितंबर वाला मैच कोई नहीं भूलता आज तक। उसमें हुआ क्या था कि जब इंडिया की अंडर लाइट्स बॉलिंग आई, वहां पे थोड़ा सा ड्यू भी आया, वहां पे एक विकेट गीला भी था, एंड देन आपने देखा कि किस तरीके से नचाया था इंडियन फास्ट बॉलर्स ने हमें नए बॉल के साथ। सो इट इज वेरी वेरी गुड साइन कि पाकिस्तान अब आगे की चीजें सोच के प्रिपेयर करवा रहा है विकेट्स, और आकिब जावेद के आने के बाद स्पेशली विकेट्स के ऊपर मैं बोलूंगा बड़ा अच्छा काम हुआ है। थिंकिंग पॉजिटिव है, थिंकिंग ऐसी है कि भाई हमें आगे क्या हेल्प कर सकती हैं चीजें, एंड वही चीजें हम लोग देख रहे हैं कि वही अप्लाई हो रही हैं। अब आते हैं जरा मैच के ऊपर। सो बॉल 1 से पाकिस्तान वाज डोमिनेटिंग। पाकिस्तान ने एक मोमेंट आज ऐसा नहीं दिया श्रीलंका को कि मैं बोल पाऊं कि श्रीलंका इज इन द गेम, भले वो बॉल के साथ हो, भले वो बैट के साथ हो। सलमान मिर्जा ने बॉलिंग की आज के दिन, एंड अगेन वेरिएशंस का काफी अच्छा इस्तेमाल किया थ्रू आउट, पहले स्पेल में भी, सेकंड स्पेल में भी। वसीम जूनियर येट अगेन उन्होंने भी अपनी यॉर्कर्स का बैक एंड पे, उसके बाद नया बॉल मुनासिब किया, नया बॉल उन्होंने। हालांकि श्रीलंका को एक फायरी स्टार्ट मिल चुका था जिसमें कामिल मिशारा वाज लुकिंग रियली फैंटास्टिक, बट उसके बाद से पाकिस्तान ने बहुत अच्छा पकड़ा। स्पेशली मैं तारीफ करना चाहूंगा वसीम जूनियर की, क्या फील्डिंग कर रहे हैं वो, एक शानदार कैच, और उसके बाद बुलेट आर्म हुआ है वसीम जूनियर का, बाउंड्री से लेकर कीपर तक तकरीबन 2 से 2.5 सेकंड के अंदर उसकी थ्रो पहुंच जाती है। एंड ये जो आर्म है ना बॉस, ये बहुत तेज आर्म है वसीम जूनियर का, एंड आई गेस वन ऑफ द बेस्ट आउट फील्डिंग थ्रोज वो कर रहा है इस वक्त, क्योंकि पिछले आपने सीरीज में भी देखी थी जिस तरीके से उसने प्रथम निशानका को रन आउट किया था, दैट इज रियली रियली फैंटास्टिक जो जिस तरीके की फील्डिंग वसीम जूनियर की जानिब से हो रही है। उसके बाद पावर प्ले के बाद आपके स्पिनर्स ने जो होल्ड पकड़ा है वो उससे बाहर निकलने दिया नहीं है। मोहम्मद नवाज की तारीफ करनी पड़ेगी, और जितनी तारीफ करो नवाज की उतनी कम है, क्योंकि मोहम्मद नवाज के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता सलमान अली आगा या माइक हैसन विद द बॉल व्हेन द लेफ्ट हैंडर्स आर प्लेइंग। बट आज के दिन उनको लेके आया गया जब कोसाल जनित परेरा खेल रहे थे, और आपको पता है कितना एक्सप्लोसिव प्लेयर है कोसाल, वो उसके रेडार में बॉल आता है वो छोड़ता नहीं है। बट नवाज ने बड़े दिल से बॉलिंग की, नवाज ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, 4 ओवर में 16 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जिसके अंदर कमिंडू, मेंडिस एंड परेरा 2 लेफ्टीज थे। सो ये आपको बताता है कि यार नवाज, आप ये ना समझें कि वो सिर्फ राइटीज को ही बॉलिंग करेगा, बट लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ भी ही इज अ डिसेंट ऑप्शन। हमने देखा था एशिया कप के फाइनल के अंदर भी नवाज ने सिर्फ 1 ओवर किया। उसके बाद जो लास्ट मैच हमने इंडिया से खेला था उसमें तो उसने बेचारे ने किया ही नहीं ओवर। वाई? बिकॉज लेफ्ट हैंडर्स वर प्लेइंग। सो इन चीज़ों को सलमान को सोचने की जरूरत है, क्योंकि नवाज इज अ वेरी गुड बॉलर, एंड स्पेशली आफ्टर कमबैक वो जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं ना, वो बहुत फैंटेस्टिक फॉर्म में है, और उनकी फॉर्म को कैपिटलाइज करना चाहिए, बी इट विद द बैट, बी इट विद द बॉल। और जिस तरीके से उसने 2 आउट किए, पहले एक बॉल जो कि पड़ता स्टंप पे है, उड़ाता लेग स्टंप है कुसाल परेरा का, एंड उसी का अगला बॉल वाज द आर्मर। और क्या हुआ, इतना बड़ा बैट पैड के दरमियान गैप क्रिएट हुआ शानाका के, एंड दैट वाज इट। सो श्रीलंका की जो बैटिंग थी वो कभी भी फ्लो में आई ही नहीं, 128 मैनेज कर पाए, ऑल्दो अगर 150 लगाते तो बड़ा अच्छा मैच हमें देखने को मिल जाता, बट 129 या 128 किसी भी विकेट के ऊपर एक कम टोटल ही होता है। उसके बाद हमने बात कर रही है कि कैसे साजिदा फरहान ने उस गेम को वन साइड लगाया अपनी ब्लिस्टरिंग नॉक की वजह से। सो बहुत मजा आ गया वो देख के। साइम अयूब के पास भी अपॉर्चुनिटी थी, बट ही मिस्ड आउट। मैं कहूंगा थोड़े से अनलकी रहे, सॉफ्ट सा डिसमिसल हुआ, काइंड ऑफ रन आउट किया खुशाल मेंडिस ने उन्हें, जिसकी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। बट उसके बाद यू हैव कंसर्न्स। 2 प्लेयर्स आपके 3 स्पॉट्स, बल्कि मैं बोलूंगा 3 स्पॉट्स
कंसर्न्स ही कंसर्न्स है भाई। एंड वो 3 स्पॉट्स आपके पास हैं ही मिडिल ऑर्डर के अंदर, यानी नंबर 3 से लेकर नंबर 5 तक आपके पास कंसर्न्स हैं। यस, उस्मान ने पिछले मैच में 37 किया, फिर 38 किया, मैच विनिंग किया, बट स्टिल आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन उस्मान खान। लेट्स सी वो किस तरीके से परफॉर्म करता है आगे भी, बट स्टिल आई फील कि उस्मान खान अभी भी तैयार नहीं है पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा आपके पास 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि दे आर लाइक अ लाइबिलिटी फॉर पाकिस्तान टीम इन T20I क्रिकेट। एंड आपको ये बात पता है कि दोनों में से कोई एक ऐसा प्लेयर भी नहीं है जो प्रॉपर T20I का प्लेयर हो। इनको आप कोशिश किए जा रहे हो कि बन जाएंगे इसी तरीके से प्लेयर, बट अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के साथ कि 2 आपके सीनियर प्लेयर्स जिनके ऊपर आप रिलाई करना चाह रहे हो वो आपके ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं, यानी पूरी टीम के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, एक लाइबिलिटी बने हुए हैं। बाबर आजम जब से आए हैं सो 5 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 5 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, सिर्फ और सिर्फ 96 किया 18 की एवरेज से। एंड उसमें से आप एक देखें 5 इनिंग्स के 96 में से एक 62 या 60 उन्होंने तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था। सो ही हैज बीन मीडियोकर आफ्टर हिज कमबैक। कोई खास परफॉर्मेंसेस उनकी जानिब से आई नहीं है। तो कल के दिन एक इंपॉर्टेंट दिन होगा क्योंकि जिम्बाब्वे से मैच है, लेट्स सी वो किस तरीके से कोप अप करता है। बट अगर मैं अभी की बात करूं सो नॉट इंप्रेसिव, नॉट एट ऑल इंप्रेसिव, क्योंकि भाई आपको स्कोर करना पड़ेगा व्हेन यू आर द सीनियर इन द टीम। और आप जिस तरीके से फंसे हुए थे तो आप शुक्र करें साहबजादा फरहान का, उसने तो प्रेशर फील ही होने नहीं दिया बाबर आजम की डॉट्स का, वरना बाबर ने जब जितनी डॉट्स आगे खेली हैं शायद अगर कोई और प्लेयर होता तो वो मतलब मैच फंस सकता था हमारे पास अगर साहबजादा फरहान इस तरीके से बैटिंग ना करता। ही वॉज जस्ट belligerent इट फ्रॉम द अदर एंड, बट बाबर आजम आउट ऑफ शॉट्स लगे, अनकंफर्टेबल लगे। सो इसको देखना पड़ेगा। और सलमान अली आगा की मैं क्या ही बात करूं, T20I क्रिकेट में अनफॉर्चुनेट हो रहा है बड़ा कि ना तो रन हो रहे हैं और उसकी वजह से आप देखो कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है, बिकॉज आपको पता है कि यार रन हो ही नहीं रहे मुझसे, सो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे। ऑल्दो बॉल भी बड़ा शानदार पड़ा था, दुश्मन था चमीरा का सलमान अली आगा को, वो बॉल निप हो के पैड पे लगा सीधा एंड फर्स्ट बॉल डक हुआ। सो पाकिस्तान नीड टू थिंक यार अब क्या करना है, हमने हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या लेके जा सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए। क्या हम आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर लेके जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए कि हम लोग एक और वर्ल्ड कप सेक्रीफाइस करके आते हैं, चलो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवाम, कि अवाम एक बंदा चाह रही है टीम के अंदर हमने डाल दिया, लेकिन उसकी फॉर्म है या नहीं है ये किसी ने पता ही नहीं किया, उसको डाल दिया डायरेक्टली कि भाई वो मैच खेल रहा था, आप उसको बस आपने डाल दिया डायरेक्टली, पहले उसको बाहर निकाला लेकिन उसके बाद उसको ना तो किसी रीजन की वजह से ना तो किसी परफॉर्मेंस की वजह से वापस इनटू द साइड डाल दिया। एंड उसके बाद आपके कैप्टन जो हैं उनकी भी फॉर्म नहीं है, ऑल्दो आई हैव बैक्ड सलमान अली आगा वेरी मच, लेकिन अनफॉर्चुनेट है बड़ा कि ही हैजंट बीन कन्वर्टिंग हिज इनिंग्स, और कन्वर्ट क्या रन ही नहीं हो रहे हैं अब तो खैर बल्ले से। सो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जी आपके मिडिल ऑर्डर के अंदर। ऑल द टॉप ऑर्डर थोड़ा सा बेटर लग रहा है, साइम अयूब के बल्ले से उस तरीके से रन नहीं आए, बट ऑब्वियसली वी एक्सपेक्ट हिम टू परफॉर्म मोर फॉर पाकिस्तान। और अब पाकिस्तान जो है वो टेबल टॉपर हैं अभी तक इस ट्राई सीरीज के। सो कल जिम्बाब्वे से मैच है पाकिस्तान का, मैं बस ये उम्मीद करूंगा कि ट्राई एंड टेस्ट करते रहें, उस्मान तारिक को कल गेम दें, लेट्स सी वो कैसी बॉलिंग करते हैं, वसीम जूनियर को कंटिन्यू करें। एंड उम्मीद करूंगा कि यहाँ पे पाकिस्तान फिनिश करे एक विनिंग नोट के ऊपर, एंड उसके बाद जब वो हम वर्ल्ड कप के लिए जाएं तो एटलीस्ट हमारी चीज़ें सॉर्टेड हों विकेट के हिसाब से, कंडीशंस के ही हिसाब से। एंड सलमान एंड बाबर इनका क्या करना है इसका जल्द से जल्द डिसाइड करना पड़ेगा मैनेजमेंट को। लेट्स सी क्या फैसला आता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।